नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसके किसके बीच में होता है? टेस्ट क्रॉस F1 और रेसेसिव पेरेंट के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? F1 एंड रेसेसिव पेरेंट के बीच में। ठीक है। टेस्ट क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप एंड रेसेसिव पेरेंट, जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है और जो रेसेसिव पेरेंट होता है उसके बीच में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है। और ये टेस्ट क्रॉस किस लिए होता है? टू डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल। जो अननोन इंडिविजुअल है उसके जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। ठीक है। जैसे कि जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है? 1:2:1 होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 1 है वो कैपिटल टी है, और जो 2 रेशियो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और यहाँ पर 1 रेशियो स्मॉल टी और स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है ये कैसा है? ये इसका कैरेक्टर भी टॉल है, इसका कैरेक्टर भी टॉल है, और ये कैसा है? ये डॉर्फ है। तो हम पता कैसे करेंगे कि ये जो टॉल वाला कैरेक्टर है ये कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है? तो इसको पता करने के लिए, अननोन इंडिविजुअल के जीनोटाइप को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक F1 जनरेशन का हमने ले लिया, F1 जनरेशन का हमने ये डोमिनेंट फिनोटाइप ले लिया, ये F1 जनरेशन का है, और ये जो हमारा क्या है, एक रिसेसिव पेरेंट है। ठीक है, स्मॉल टी। तो इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला इंडिविजुअल है। ओके। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बेसिस पे तीन लॉज दिए गए थे। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। Laws on the basis of Mendel's experiment, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस। ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हैं। जो हमारा थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, ये हमारा बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। ये पहला हमारा लॉ है। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसमें क्या होता है कि ये प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रेसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया जाता है। तो F1 जनरेशन में सिर्फ हमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही अपेयर होते हैं। ठीक है। और जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। हेट्रोजाइगस पेयर्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं F1 जनरेशन में। ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब दोनों एलील्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के होंगे। ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है उसमें क्या होता है कि हेट्रोजाइगस पेयर में एक एलील दूसरे एलील को डोमिनेट कर रहा होता है, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या है कि कैपिटल टी का जो कैरेक्टर है वो क्या है? वो है टॉल, और स्मॉल टी रेसेसिव है, लेकिन ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? डोमिनेंट टॉल बना रहे हैं। यानी कि इसमें जो कैपिटल टी है उसका कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है। तो ये इस पे कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है। तो ये कैसा पेयर बनाते हैं? हेट्रोजाइगस पेयर बनाते हैं। और होमोजाइगस पेयर मतलब उसमें दोनों एलील्स एक ही तरह के होते हैं, यानी कि टी टी होगा, या तो स्मॉल टी होगा, या फिर कैपिटल टी होगा। तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस पेयर। और हेट्रोजाइगस पेयर तो आपने देख ही लिया। तो ये जो हेट्रोजाइगस पेयर होते हैं ये डिफरेंट एलील्स होते हैं इसमें, और जो ये फैक्टर्स होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और यही फैक्टर्स क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। ओके। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड जो लॉ है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। यानी कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? पृथक करना, अलग अलग करना। ठीक है। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ जीन्स, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। सॉरी, जो गैमीट्स की प्योरिटी का लॉ है वो कौन सा वाला है? वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है। इसमें एक गैमीट
एक एलील को रिसीव करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पेयर ऑफ एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर। किस फेज में? एनाफेज में। तो इसमें क्या होता है कि जो पेयर ऑफ गैमीट्स होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। किस फेज में अलग हो जाते हैं? एनाफेज में अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि गैमीट के बनने के टाइम पर, जैसे कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पेरेंट में क्रॉस कराया जा रहा है, तो जो इनके बच्चे होंगे, बच्चों में एक एलील यानी कि एक एलील कैपिटल टी वाला जाएगा और एक एलील स्मॉल टी वाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों कैपिटल टी वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से पृथक पृथक अलग अलग एलील्स जाएंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, अच्छा, अब एक चीज और इसमें क्वेश्चन आता है कि जो रिसेसिव एलील्स होते हैं वो डोमिनेंट क्यों नहीं हो पाते हैं, वो रेसेसिव ही क्यों रह जाते हैं? तो उनके भी कई कारण हैं। उनमें से 3 कारण जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये इसलिए होता है कि रेसेसिव एलील डोमिनेंट नहीं हो पाते क्योंकि या तो वो कम इफ़िशिएंट एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, नॉन फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं, या फिर वो कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस तरह से जो रेसेसिव एलील्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल टी हो गया, ठीक है, स्मॉल टी, तो ये डोमिनेंट इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि या तो ये लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो डोमिनेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं वो फंक्शनल होते हैं, इफिशिएंट होते हैं, इसलिए वो डोमिनेंट होते हैं। ये जो चैप्टर है मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं फिर से। तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। एक्सेप्शन क्या है? तो कुछ ऐसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनमें एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा जाता है। फर्स्ट इसमें है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है? बेबी प्लांट या फिर बेबी एनिमल यानी कि प्रोजेनी जो होता है वो डजंट रिजेंबल टू एनी ऑफ द पेरेंट। वो किसी भी पेरेंट से नहीं मिलते हैं, वो अलग ही कुछ बन करके आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम स्पीसीज, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है। ठीक है, इस स्पीसीज के जो पौधे होते हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उनमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रेड कलर का फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं या फिर और वाइट कलर का फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब इन दोनों में क्रॉस कराया जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो कैपिटल आर मिला वो रेड कलर वाला था। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल आर मिला वो क्या था? रेड कलर वाला था। और जो स्मॉल आर वाला मिला वो वाइट कलर वाला फ्लावर था। लेकिन जो आपका कैपिटल और स्मॉल आर वाला मिला वो पिंक कलर का था, यानी कि ये ना तो इस पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है और ना ही इस पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखने को मिलता है? इसमें जो प्रोजेनी होती है हमारी, ये जो प्रोजेनी है यानी कि जो बेबी प्लांट या बेबी एनिमल होता है वो किसी भी पेरेंट, ना तो मदर ना फादर से रिजेंबल करता है, यानी कि किसी से भी नहीं मिलता जुलता। ये देखिए पिंक, ये अलग ही एक तरह का फ्लावर इसमें आ गया, पिंक कलर आ गया यहाँ पे। ये ना तो रेड है ना ही वाइट। तो ये जो पिंक कलर है ये अपने दोनों पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है, इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का को डोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब इसमें बेबी प्लांट और जो बेबी एनिमल होता है यानी कि जो प्रोजेनी होती है वो रिजेंबल करती है दोनों पेरेंट्स से, वो दोनों पेरेंट्स से मिलती जुलती है। यानी कि वो कोडोमिनेंस यानी कि साथ साथ में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स इनमें मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेनी में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स साथ साथ दिखते हैं। एग्जाम्पल जो है आपका कोडोमिनेंस का वो एबीओ ब्लड ग्रुप है। इसमें आई जीन जो है वो कंट्रोल करता है एबीए ब्लड ग्रुप को। और इसमें आई जीन में 3 एलील्स होते हैं, आई ए,
आई बी और स्मॉल आई, इनका काम होता है शुगर प्रोडक्शन करना। आई ए एक टाइप का शुगर प्रोड्यूस करेगा, आई बी दूसरे टाइप का, अलग टाइप का शुगर प्रोड्यूस करेगा, और जो स्मॉल आई होगा वो किसी भी टाइप का शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोडोमिनेंस कहाँ पर देखने को मिलता है। तो जब कैपिटल आई ए और कैपिटल आई और स्मॉल आई रहेंगे तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, वो ए ब्लड ग्रुप होगा। और जब कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी स्मॉल आई बी एक साथ होंगे तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी होगा। और जब कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी एक साथ होंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। और जब स्मॉल आई एक साथ होंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। ओके। वैसे होता क्या है कि एक डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा रेसेसिव हो जाता है, कोई एक कैरेक्टर देखने को मिलता है इसमें, लेकिन यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से ये को डोमिनेंस कहलाता है। को मतलब साथ साथ में, डोमिनेंस मतलब डोमिनेट हो रहे हैं, यानी कि दोनों कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अब जो स्मॉल आई है ये भी शुगर नहीं प्रोड्यूस करता है, स्मॉल आई ये शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। और स्मॉल आई ये दोनों साथ में होंगे तो ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में शुगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है। ओ मतलब बेसिकली हम इसको जीरो समझ सकते हैं।